नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। चैनल नंबर 91 सिटी बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर के कार्यक्रमों पर। हमारा पहला कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक भक्ति गीत होगा। 8:30 से 9:30 बजे तक होंगे दिन भर के मुख्य समाचार। 9:30 से 11:30 बजे तक होगा पार्टी के मुख्य कार्यक्रम। 11:30 से 3 बजे तक होगा लाइव प्रसारण। 3 बजे से 6 बजे तक होगा प्रवचन। 6 बजे से 7 बजे तक होगी आरती। 7 बजे से 12 बजे तक होंगे दिन भर के मुख्य समाचार। अब हम फिर मिलेंगे रोज सुबह 6 बजे से आज तक अभी तक चैनल पर। आज तक अभी तक चैनल पर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9406741324 पर। दिल्ली के सीएम को शराब नीति जुड़े ईडी केस के बाद सीबीआई केस में भी मिली जमानत। मेहर जिला इकाई कार्यकर्ताओं में उत्साह का जश्न मनाया। तारांकन 177 दिन बाद निकली जेल से बाहर। खबर मेहर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार 13 सितंबर शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी और अब सीबीआई के केस में जमानत मिल चुकी है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय घंटाघर में आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ आम जनता में मिठाई बांटकर जश्न मनाया। एनजी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि यह हमारे संघर्ष की जीत है। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले का निधन हो गया है। जैसे ही देश के सबसे बड़े अस्पताल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से वेंटिलेटर हटाने शुरू किए, ये केस अपनी आखिरी सांस लेने लगा और अब आईसीयू से हटते ही इस केस ने तुरंत दम तोड़ दिया। यह मामला पूरी तरह से केंद्र में बैठी मोदी सरकार के द्वारा फैब्रिकेटेड था। एक के बाद एक सारे नेता जमानत पर रिहा हो गए। मोदी की ईडी और सीबीआई एक भी रुपए के हेरफेर का सबूत पेश नहीं कर पाई। इससे साबित होता है मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं से डरती है, उन्हें जेल में डालकर रखना चाहती है, जिससे उनकी सत्ता बरकरार रहे, पर सत्य परेशान होता है, पराजित है। हमारे नेता न डरे न झुके, केवल डटे रहे। भाजपा ये झूठ फैलाना बंद करे कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकते। तो मैं बताना चाहूंगा कि केजरीवाल के पास तो पहले से ही कोई विभाग नहीं था। सारे मंत्री अपने अपने विभाग का खुद साइन करते हैं। केजरीवाल उन्हीं फाइलों पर साइन करते हैं जो अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाती है, और जो फाइल एलजी के पास जाएगी उन फाइलों पर साइन करने से कोई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल उसी तरह काम करेंगे जैसा पहले करते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कह दिया, फिर भी भाजपाइयों को शर्म नहीं आती। बीजेपी को अब अपना नाम बदलकर बेशर्म झूठा पार्टी कर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि आज आप सभी ने केजरीवाल जी को जमानत मिलने पर जो उत्साह दिखाया और जो उत्साह मनाया है, आपको क्या लगता है कि ये उत्साह है आपका सीमित समय के लिए तो नहीं है? फिर अटैक होगा, सरकार का हमला फिर होगा, उससे निपटने के लिए आपके पास क्या नीतियाँ हैं? सरकार के विषय में तो देखिए क्या है, सरकार तो अपना फंडा अपनाती रहेगी, लेकिन हम सत्य की राह पे चलते हैं। अभी तक इतने दिनों तक केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, अपने संजय सिंह जी, ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं को जेल में डाल के रखा है, लेकिन अभी तक सीबीआई और ईडी को कुछ भी नहीं मिला। और आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ है कि जब तक प्रूफ ना हो जाए तब तक उस किसी को जेल में डाल के रखें। लेकिन ये संविधान की हत्या है, कानून की हत्या है। अभी तक जो भी हुआ है कि किसी ऊपर केस होता है तो पहले जांच होती है, जांच होने के बाद जब प्रूफ होता है तब उसको कोर्ट सजा सुनाती है। लेकिन अभी ईडीआई सीबीआई ने जो है, ईडी और सीबीआई ने इतने दिन तक रखा, और ये हमें विश्वास है कि जिस तरह अभी उनकी जमानत मिली है, आगे वो निष्पक्ष साबित होकर और जेल बाहर आएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उस पर केंद्र सरकार के लगातार जो हमले हो रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये हमले क्यों होते हैं? हमले इसलिए होते हैं कि कोई लगातार बीजेपी हार रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो जनता के बीच में अपना वादा किया था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा, वाईफाई फ्री, हर मामले में हर जो भी उन्होंने वादा किया है, हर वादे पे वो खरे उतरे हैं। इसीलिए आज तक इतने भारी मतों से कोई भी सरकार इतनी भारी मतों के साथ नहीं बनाई है जितना आम आदमी पार्टी ने कम समय पे अपना बहुमत लगाकर और सरकार चला रहे हैं। अभी तक कहते हैं फ्री की रौड़ी बांट रहे हैं। हम तो फ्री की रौड़ी देने के बाद भी हमारा बजट पॉजिटिव रहता है, डबल रहता है, और यहाँ तो जनता को फ्री नहीं मिलता। इसके बावजूद किसी विभाग एमपीवी में जाइए, रेलवे में जाइए, पीडब्ल्यूडी में जाइए, सब घाटे पे चल रहे हैं। हाँ, बोलिए। आज आप लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है,
क्या वजह है, क्यों इतना उत्साहित हैं आप सब? आज ये सिर्फ हम नहीं, पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और हम लोग बहुत बड़ी जीत हम लोग की दर्ज हुई है कि लगभग 771 दिन के बाद जो है अरविंद केजरीवाल जी जो है जेल से बाहर आए हैं, सशर्त उन्हें जमानत मिली हुई है। और जो केंद्र की में बैठी मोदी की सरकार है, जिन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके हमारे आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली का जो शराब नीति घोटाला था उसके तहत हमारे पार्टी के कई नेताओं को अंदर करके रखा था। कल का दिन वो अंतिम दिन था जिसमें दिल्ली की शराब नीति का जो है अर्थी उठ गई और कोर्ट में भी जो इनकी केंद्र सरकार की ईडी और सीबीआई है, अब तक चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो या 2 और 3 नेता हैं, उनके खिलाफ आज तक चाहे इनकी ईडी हो या सीबीआई हो, अब तक कोर्ट में एक भी प्रूफ इकट्ठा नहीं कर पाई है। और जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी को कल जमानत मिली है फाइनली, और हम सब उत्साहित हैं और उसी को लेकर आज मैयर के घंटाघर में हम लोगों ने पटाखे जलाकर और मिठाई बांटकर लोगों के बीच में इस खुशी को वो किया है, उजागर किया है या खुशी मनाई है। आज आप सभी ने केजरीवाल जी को जमानत मिलने पर उत्साह मनाया है। क्या लगता है कि केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे और उन आरोपों पर जो मुकदमा चल रहा है उस पर केजरीवाल जी को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि ये झूठे आरोपों पे हमारे आप पार्टी के मुखिया को श्री अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है। जितने भी आम भाजपा सरकार की ये नीति है कि विपक्षियों को जेल में डालना है और वो चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त शासन करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। संविधान में प्रावधान है कि बिना विपक्ष के कोई भी सरकार चल नहीं सकती। इसलिए ये जो उन्होंने षड्यंत्र रचा है ये पूरी तरह बेबुनियाद है और इसका कोई आधार नहीं है, जबरदस्ती फंसाया गया है। यदि आगे भाजपा सरकार द्वारा आगे भविष्य में इसी तरह के हमले होते रहे तो आम आदमी पार्टी की क्या योजना है, कैसे निपटेंगे आप? नहीं, अब हमारी आम आदमी पार्टी जनता से गुजारिश करती है इस बात के लिए कि मुंहतोड़ जवाब दे इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या हमारे साथ किया और विपक्ष के साथ क्या करना चाहती है। वो इसी तरह झूठे मुकदमों में फंसा रही है, आरोपी बना रही, जिसका कोई आधार नहीं है। आधारहीन तथ्यों पे वो जबरदस्ती ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके और सारे विपक्ष को कमज़ोर करना चाहती है। लोगों के बीच में ये बताना चाहती है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद एक भ्रष्टाचारी है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से न जाने कितने लोगों का पैसा उसने अपने पास रखा है और ईडी सीबीआई का डर दिखाकर व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा है। इसलिए जनता के द्वारा हम जनता के पास जाएंगे और इसका जवाब मांगेंगे। मोदी जी की सरकार जो है, मोदी की सरकार आम आदमी पार्टी के ऊपर ज़्यादा हमलावर हो रही है दिल्ली में, ऐसा क्यों है? आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। वो देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पार्टी बनाई गई है। आज जो मोदी सरकार बीजेपी की पार्टी है, ये पूरा डकैतों का गिरोह है। जो इनको थोड़ा बहुत और डकैतों की कमी थी वो कांग्रेस से लिए गए हैं। आज ये पूरे डकैत अपने लिए सुरक्षित रहे, इसलिए ईमानदार जितने भी देश में नेता हैं उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, उनको जेल में डालने और स्वतंत्र रूप से भारत को लूटने बेचने के षड्यंत्र में ये अपने षड्यंत्र को जारी रखना चाहते हैं। क्योंकि इनकी जो सीटें हैं अभी तक जो है ये 400 का पार का नारा दे रहे थे और ये 240 सीट पे सिमट गए। गठबंधन न होता तो इनकी सरकार नहीं बनती। ये डरे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जितने कम समय में अपना ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, 2 राज्यों में सरकार, इतने विधायक, महापौर, पार्षद, तो कम समय में आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। ये बहुत डरे हुए हैं कि आने वाले 5 साल में हमारी सरकार नहीं बनेगी, इसलिए विपक्ष को ये जो है जेल में डालकर सीबीआई के माध्यम से, इनके हाथ में सीबीआई तो है, इसके माध्यम से जो है जेल में डालकर डराना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल डरने वाले नहीं हैं, वो ईमानदार और जनता के हित में काम करने वाले हैं और हम लोग उनके सिपाही हैं। हम जहाँ जहाँ रहेंगे लोगों को जगाएंगे और बताएंगे कि बीजेपी से भ्रष्ट कोई भी पार्टी नहीं है। आपका
पक्ष में क्या है, जो सत्ता वाली सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो जो है आज की डेट में इंडिया गठबंधन के साथ जो आज उनकी जो सीटें जो आई हुई हैं 240 सीटों उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसने 19 लाख दिया। उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसने 19 लाख दिया।